हम बहुत दुख में डूब गए वे सोच के कि हमारे को कभी बच्चे के साथ स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जाना पड़ा। अफसोस हो रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद, पेपर निकालने के बाद यहाँ पर गुहार लगाने आना पड़ रहा है और सुनाई फिर नहीं हो रही है कि भी हमारे बच्चे को नौकरी दो। जो अपराधी लोग हो तो बेल लेके मजे से घूम रहे हैं और हमारे बच्चे देखो किस तरह भूखे प्यासे सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इतने अन्याय कैसे कर रहे हो? हमारे को गलती बताए, हमारे बच्चों की क्या गलती है? क्यों नहीं हो रहा काम? आज ही क्यों उन्होंने जो भी कुछ डिसाइड लिया? इससे पहले था उनको अपने काम का पता। कितनी मेहनत होती है एक माँ बाप पेरेंट्स की होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जब ऐसा मेहनत एक शब्द में बता ही नहीं सकते। अगर इन लोगों को मेहनत का पता होता तो ऐसे मुंह छुपा के भागते, सामने आके क्यों नहीं बता रहे कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से काम नहीं हो रहा, क्यों छुप रहे ये? वोट लेने के लिए तो छुपते नहीं, फिर तो झुंडों के झुंड घर में आते, हाथ जोड़ते वोट देते। इस टाइम क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर हमारे बच्चे कुछ गलत परमिशन ले रहे हैं, इनसे कोई रेप करे, कोई मर्डर करे, कोई नशा तस्करी करे, तब तो ये मना करे। मेहनत का फल मांग रहे हैं अपने, तो क्यों मना कर की जा रही है? कितना दुख हो रहा है हमारे को कि हम कभी स्कूल भी नहीं गए, कभी कॉलेज भी नहीं गए किसी काम के लिए। अब इनके पास आना पड़ रहा है हमारे को कि आप नौकरी दो। इस टाइम हमारे को गुस्सा भी आ रहा है, पूरा साल निकल गया हमारे को मिन्नतें करते करते। अब हम खुश क्यों हुए जब हमारे बच्चे आए, जब यहाँ पे जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो हम तो दुखी है। अगर आज जो उन्होंने वादा किया था बच्चों के साथ, अगर वो बात आज पूरी हो जाती तो हम इस टाइम खुश होते, पर हमारे को इस टाइम बहुत दुख हो रहा है। भविष्य की सोच से अब 2 महीने का और यहाँ पर टाइम है। हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक ये पूरा हमारे को लिखित रूप में नहीं बताएंगे कि वे क्या है और क्या नहीं है। ऐसे हम भाग जाए, उसके बाद किसने क्या करना, इतनी पब्लिक कैसे इकट्ठी करनी, किसने किसको पूछना? अभी इतने सारे इकट्ठे पूछ के उनका पता नहीं ले पा रहे, घर चले जाएंगे फिर 2 महीने बाद किसका क्या पता? हमारे को आज पूरा पता चाहिए, हमारे को बच्चे को इंसाफ दो और हर हाल में दो, बस। तो क्या कहना आपका कि काफी उम्मीद लगा के आप यहाँ पर आए थे कि आज जो है कहीं ना कहीं कुछ कमेटी यहाँ पर होगा? मुझे लगता है प्रदेश की राजधानी से कहते हैं, मुझे लगता है दुख का शहर है ये, क्योंकि हमें तो इस शहर से कभी खुशी मिली नहीं है। हमेशा उम्मीदों को बांध कर यहाँ पर आते हैं, पेरेंट्स से बोलते हैं कि इस बार लास्ट होगा, लास्ट बोलते बोलते आज मैं 13वीं बार हिमाचल प्रदेश की राजधानी में आया हूँ। बड़ी उम्मीद थी कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगली कैबिनेट में इसके लिए फैसला होगा, लेकिन ये फैसला होगा कि 2 महीने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। सब कमेटी का अगर सही अर्थ में निकालूं, सब कमेटी का मतलब होता है ठंडे बस्ते में किसी काम को डाल देना। अब देखिए 1.5 साल बाद एक सब कमेटी बन रही है, इससे पहले कहाँ थे? जब लॉ ने ओपिनियन दे दिया है कि रिजल्ट दो, जो लोग कल्प्रिट है उनकी सीटें होल्ड करो या उनको बाहर करके आप रिजल्ट दे सकते हैं, तो अब रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? अब सब कमेटी क्या करेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हमारे हक में फैसला दिया, हाई कोर्ट ने 2 बार बोल दिया कि इनकी जजमेंट इंप्लीमेंट करो, अब बोल रहे कि सब कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट देंगी। सब कमेटी का मतलब है ठंडे बस्ते में डालना, और हम बार बार ना तो आ सकते शिमला और ना ही अब हम सिर पर जोड़ सकते। अब सीधा सा काम यही है कि हम यहाँ पे बैठेंगे जब तक हमारा काम नहीं होता। यहाँ पे बेरोजगार आए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आज देखो कंडीशन ये होगी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों की कि बेरोजगार तो अपने हक के लिए लड़ ही रहे, लेकिन जब बेरोजगारों की सुनवाई नहीं हो रही ना, तो क्या बोलते हैं फिर उनके माँ बाप भी आने लग गए। अब देखो एक एस्पिरेंट के मम्मी आए, एक एस्पिरेंट के पापा आए जो आर्मी से रिटायर है, उन्होंने अपनी सेवाएं कारगिल में दी है, अपने बच्चों से दूर रहे, अपने बच्चों की परवरिश की है, पढ़ाई की है, उनके लिए कुछ सपने देखे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है। उन्होंने सेवाएं दी कारगिल में सरकार के लिए और सेवाएं दी श्रीलंका में, लेकिन आज क्या हो रहा है कि उनको अपने बच्चों का हक मांगने, जिन्होंने देश के लिए काम किया उन्हें अपने बच्चों के लिए हक मांगने के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? सब कमेटी हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, हमें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। नहीं मिलता रिजल्ट, अब जिस तरह से डटे रहेंगे, शिमला में डटे रहेंगे। देखिए कोई संभावना नहीं आगे कि किस प्रकार से रहना है। हम चाहते हैं कि जब तक इसमें कोई ढंग से फैसला ना हो और रिजल्ट के लिए हमारी फाइलें किसी ऑर्गेनाइजेशन का एजेंसी को ना जाए, तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। आप भी हमसे मिलते रहेंगे मीडिया। और दूसरी बात बोलना चाहता हूँ कि जो मीडिया के जितने भी लोग हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त, क्योंकि वो समय समय पर हमारी आवाज हिमाचल प्रदेश में पहुंचा रहे हैं और सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ना तो एसपीआरसी को खुलवाते, ना रिजल्ट देते, मतलब हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक तरह से गड्ढे में डाल दिया है वोट लेने के बाद। जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो सभी ने बोला था कि आपका काम प्रायोरिटी पर करेंगे, लेकिन आज देखो कि बेरोजगारों का काम कोई भी प्रायोरिटी में नहीं ले रहा है। यहाँ पे हमारी बहनें बैठी है, किसी को नहीं चाहिए सर 1500 रुपए, ना किसी ने अपना 2 रुपए किलो गोबर बेचना है, उनको अपने बच्चों का रोजगार चाहिए, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए सर। तो यहाँ पर लगातार जो है ये विरोध यहाँ पर कर रहे हैं और इसी तरह से जो है यहाँ पर इनका कहना है कि डटे यहाँ पर रहेंगे और इस जब तक इनकी डिमांड्स यहाँ पर पूरी नहीं होगी। लोकसभा का
तो जब तक ये यहाँ पर नहीं मानेंगे और तब तक जो इसी तरह से यहाँ पर रहेंगे। और इन्होंने कह दिया कि आज जो है चौड़ा मैदान पे यहाँ पर डटे रहेंगे और जब तक इनकी जो बात यहाँ पर पूरी नहीं होगी। और कमेटी जरूर यहाँ पर बना दी गई है और जो पेरेंट्स से काफी दुखी है और गुस्सा भी है और दिल्ली से स्पेशल यहाँ पर आए हैं। सर, भविष्य बार बार हम बात कहते हैं, युवा को भविष्य किस तरह से देखते हैं? आपने अपनी सेवा इस देश के लिए दी है और अब जो युवा है उसको देश का जो भविष्य है कहाँ देखते हैं आप? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये आज ये सड़कों पे हैं, जबकि इनको होना चाहिए सरकार के काम में हाथ बढ़ाना चाहिए हैं इन यूथ को। आज यहाँ पर है, इनका दिमाग कम हो गया, 4 साल में इनका काम करने की क्षमता कम हो गई है। और जबकि गवर्नमेंट के साथ इनको कंधे से कंधा मिला के गवर्नमेंट को भी इनके साथ काम करना चाहिए और इनको गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहिए हैं। और दूसरा ये है कि सार्वजनिक मंचों से हमेशा ये 9-10 दफा सीएम साहब ने बोला है कि इन पेंडिंग रिजल्ट निकाले जाएंगे, ज्वाइनिंग मिलेगी, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ। अरे तुम आप मुखिया हो यहाँ के हैं, ये पाप की गठरी लेके कहाँ जाओगे तुम? हैं, इस दुनिया से जाना है ना, सबने जाना है ना, सबने जाना है। हम क्या कमा के जाते हैं यहाँ से? क्या कमा के जाते हैं? अपने अच्छे संस्कार, अच्छा झूठ नहीं बोला, हर एक जीव पे दया करना, यही हमारी कमाई होती है। ना कि पाप की गठरी लेके, सबकी बद्दुआ लेके, है ना, अपने गट्ठर से दबना नहीं है ना। ये सोचना चाहिए इनको, हैं, बिल्कुल हैं। और इनको 4 साल हो गए हैं। 2020 के अंदर इनकी नोटिफिकेशन निकली थी, 21 में एग्जाम हुआ 817 का है, और आज तक ये ठोकरे खा रहे हैं, यहाँ पर धक्के खा रहे हैं और एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हमारे दोनों बच्चे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं बॉम्बे में। हमारा रोजगार कहाँ है? ये हमारी मैसेज है। आपका नाम क्या है? प्रोमिला। क्या लगता है कि माँ बाप जो पेरेंट्स है जब यहाँ पर करते हैं और पढ़ाते हैं और जब जब आप लोगों को सड़कों पे आने लगता है तो कितना दुख रहता है और भविष्य किस तरह देते हैं बच्चों का? देखो बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे 4 साल से कितने परेशान हैं। अब लास्ट में आज बोल रहे कमेटी बनाने, कमेटी का क्या मतलब? हमारी पूरी मेहनत की कमाई, हमने पूरी फौज की कमाई, हम कारगिल भी लड़ा हमने 99 में, और हम श्रीलंका गए। उस टाइम राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, यही कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने हमको श्रीलंका भेजा इन्होंने, है ना। वहाँ पर हमारे कई आदमी शहीद हो गए। आज हमारे बच्चों के साथ ऐसा खेल खेल रही है यहाँ पर। जब काम हमारे से लेना होता था, राजीव गांधी ने हमारे को क्यों भेजा श्रीलंका? वहाँ पर 4 सालों में रिजल्ट कोई नहीं, किसी स्टेट में होता है, पढ़ाएंगे, किसी स्टेट में नहीं हुआ है। और आज ये बच्चे यहाँ पर है, देखिए काफी एग्रेसिव है यहाँ पर, दुख है। सर बात चलिए, दुख है, भविष्य किस तरह देखते हैं अगर इसी तरह से चलते रहे? बार बार आना पड़ रहा है। भविष्य हमारा बहुत अंधकार में हो गया है। इस सरकार को शर्म नहीं है? कितनी बार बोला, कितनी बार हाथ जोड़े, सब कुछ कर लिया, सब सारे बहानेबाजी करते हैं। कभी मंत्रियों के पास भेजते हैं, कभी किसके पास भेजते हैं। सब अधिकारियों के पास जाके हम आए, सारे मंत्रियों के पास गए, किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसे नहीं बढ़ेगी बात। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट नहीं निकलता है। बहुत जल्दी क्रमिक अनशन की शुरुआत होगी और बहुत जल्दी वो क्रमिक अनशन अमरण अनशन में अब तब्दील होगा, ये वादा है मेरा। शिमला में डटे रहेंगे? डटे हैं जी, अब नहीं डटे यहाँ पर रहेंगे। अपना रिजल्ट मांग रहे, भगवान से तो डरो, भगवान इंसाफ करेगा, नहीं तो इनके साथ। अब यही रह गया बोलने के लिए, भगवान से डरो प्लीज। तो आज क्या अभी डटे रहेंगे आप लोग? हम तो डटे रहेंगे सर, हम नहीं जाएंगे। अब बार बार आके थक गए हुए, हम तो डटे रहेंगे। कोई जा रहा है घर? सारे हम नहीं जा रहे सर। कुछ भी होता है किसी को, सरकार जिम्मेदार है और हम यही है। हम ठंड में यहीं रहेंगे, बर्फ पड़े बारिश पड़े, हम यही है सर, हम यही है सर। तो देखिए अमरण अनशन तक जो है यहाँ पर ये तो अमरण अनशन के लिए भी यहाँ पर बोले हैं और शिमला में डटे रहेंगे जब तक सरकार इनके हक, इनकी जो नौकरी है यहाँ पर नहीं देती है, तो यहाँ पर ही डटे रहेंगे। तो आज साफ तौर से इन्होंने मना कर दिया है। इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर है, इनके अभिभावक यहाँ पर भी है और खुद भी यहाँ पर अब सड़कों पर यहाँ पर बैठ चुके हैं। सचिवालय के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने है। उम्मीद थी और आज उम्मीद इनको ये थी कि कुछ ना कुछ जो मौजूदा सरकार है वो इनके भविष्य के बारे में सोचेगी, पर भविष्य के बारे में इनका कहना है कि नहीं सोच रही है। इससे पहले क्यों नहीं जो है कमेटी का गठन किया गया, इतना समय क्यों यहाँ पर लगा दिया? हाई कोर्ट का भी यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट से भी जब यहाँ पर ऑर्डर आ गया तो सरकार क्यों इसमें आनाकानी कर रही है? इस तरह का सीधा सीधा आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। और अब ये इनका कहना है कि ये शिमला में यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक इनका रिजल्ट यहाँ पर नहीं निकाला जाएगा और तब तक जो है अपनी मांग को लेकर ये यहाँ पर डटे रहेंगे। तो ये तस्वीरें अभी आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर कैबिनेट थी उसकी ब्रीफिंग के बाद जब यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर सब कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, उसके बाद जो है ये गुस्सा
जो JIT के जो यहाँ पर स्टूडेंट है, अन्य विभिन्न पोस्टों के जो यहाँ पर लोग आए हैं, उनमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभिभावक भी है यहाँ पर, उनको भी अपने बच्चों का भविष्य जो अंधकार में देखने को मिल रहा है। और वैसे ही जो बच्चों का यहाँ पर कहना है कि दिन रात जो है इन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, और इस पढ़ाई के चलते जो है इन्होंने एग्जाम यहाँ पर क्लियर किया है और गलती पूछ रहे हैं इस मौजूदा सरकार से। आपको उन सब की कसम है, अगर आज आप मेरे सामने या हम सब के सामने बोल रहे हैं कि हम यहीं बैठेंगे, तो आपको कसम है कि आप यहाँ से उठिए और घर भागिए। अगर आपने घर जाना ही है तो भाई विनती है हमें भी साथ में ऑडियो की, ताकि हम भी अपने घर में जाएं, अपने परिवार के साथ रहें और वहाँ पे आराम से अपना काम काज करते रहें। बस एक ही विनती है, अगर लड़ाई लड़नी है तो सच्चाई के साथ लड़ो। आपने अन्याय और गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है। जो आपका मौलिक अधिकार है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका देश और प्रदेश के समाज के प्रति आपका जो कर्तव्य है, उसका पालन करो। लेकिन कोई भी किसी भी तरह की नॉनसेंस बात जो समाज के प्रति बिल्कुल भी सही नहीं है, उस तरह की बात कोई नहीं करे। और सरकार के खिलाफ आप जिस तरह की आपका मन कर रहा है, जिस तरह की आप बातें के खिलाफ बोलो या सरकार से आप विनती करो, वो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, आपका मौलिक कर्तव्य है कहीं भी अपनी बात रखने का, कहीं भी आप बात करने का। मैं आपसे बात यही कह रहा हूँ, मुझे पता क्या है, आज मैं रुका हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि अगर आप बोलोगे सभी लोग तो हम बैठेंगे, अगर आप बोलोगे कि हमें नहीं लड़ना है तो आप ही घर जाओ, हम भी घर चले जाएंगे। सुनो, पता क्या होगा, अगर आज आप सभी लोग चले जाएंगे, 50 लोग रह जाएंगे ना, उन 50 लोगों को ये लड़ाई अगले 1 महीने तक करनी पड़ेगी, 50 लोगों को। लेकिन अगर आप ये 500 लोग अगर आज आप यहाँ पे बैठ जाते हैं तो ये लड़ाई 5 दिन में खत्म हो सकती है। अब आप बता दो कि आपको उन 50 लोगों के साथ अत्याचार करना है, जैसा सरकार हम सभी लोगों के साथ कर रही है, या 500 लोग मिलकर एक अत्याचार झेलकर 5 दिन में हमारी लड़ाई जीत कर जाएंगे। बार बार मैं सभी लोगों की यही नम्र विनती करता हूँ, अगर लड़ाई लड़नी है तो मैं बोलूँ इस अन्याय के खिलाफ एक विरोध कर लीजिए, अदरवाइज अपने अपने घर में चले जाएंगे। सभी लोगों से मैं आज सर कोई नहीं जाएगा, बस यही रहेंगे सर, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, बस एक बार चलेंगे तो फिर घर ही रहेगा। चलो घर, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, बस बात ही खत्म है। 5 दिन यहाँ रुको या 5 साल और इंतजार करो, करके भाई ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है, ना कोई रोजगार देने वाली है। मैं सभी लोगों की मोटिवेशन कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए सभी लोगों से विनती करता हूँ कि अपने हाथ खड़े होकर बता दीजिए जो लोग यहाँ पे रहना चाहता है। सारे कैमरा वाले इनकी तरफ फोकस करें और इन लोगों का चेहरा भी याद करें कि जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं ये सभी लोग यहीं रहना चाहते हैं। मैं कैमरामैन जो मीडिया वाले अपने हाथ डाउन मत करें सर, डाउन मत करें, आपको कवर किया जा रहा है। मेरी सबसे विनती है देखिए, तो ये सब जितने आप हाथ खड़े देख रहे हैं, उनका कहना है कि ये डटे रहेंगे, शिमला में डटे रहेंगे और यहाँ से नहीं जाएंगे। बच्चे भी है जो किसी प्रॉब्लम की वजह से सच में जेन्युइनली नहीं आ पाए। मैं वादा करता हूँ बंदे वार्ता जुड़ेंगे, एक बार बैठ के देखो, बहुत बंदे जुड़ेंगे, जिनकी भर्तियां भी नहीं आ रही वो भी जुड़ेंगे। क्या कर रहे हो घर में, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, 10,000 रुपए सैलरी, 10,000 रुपए सैलरी, पेट्रोल पंप पे तेल भरने वाले को 10,000 मिल जाता चंडीगढ़ में यार। वन मित्र की तैयारी नहीं करनी हमने, हम पढ़े लिखे हैं भाई, हमारे को हमारे हक की नौकरी चाहिए। और जो बंदे घर बैठे हो किस चीज की तैयारी कर रहे हो,
वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, सब जुड़ेंगे, सारे अदर पोस्ट कोड भी जुड़ेंगे। इसलिए बैठो, बाकी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी और बढ़ेगी। हो गया, बहुत हो गया सर।